संतों ने भक्ति मार्ग की विशेष महिमा गायन की है। कहते हैं कि भक्ति मार्ग गुरु का मत है और जिस मत में प्रेम और भक्ति नहीं है वो मन मत है। कोई मत ऐसे भी हैं जहाँ कुछ भक्ति और प्रेम है मगर वे जड़ निशानों में भूले हुए हैं। सच्चे मालिक का पता और खोज उनको बिल्कुल नहीं। संतों ने सिर्फ उस भक्ति की महिमा गान की है जो सच्चे मालिक के चरणों से हो गए। अंतर में अभ्यास करके ईश्वर से मिलने का इरादा है। ऐसी भक्ति सद्गुरु के द्वारा हासिल होगी, क्योंकि कुल मालिक का भेद देने वाले संत सद्गुरु ही हैं। और जानना चाहिए कुल मालिक प्रेम स्वरूप है, सत्पुरुष भी प्रेम स्वरूप है, आत्मा परमात्मा सब प्रेम स्वरूप है। बगैर प्रेम के सच्चे मालिक से मिलना हो ही नहीं सकता। आपस में इतना फर्क है, परमात्मा प्रेम का सिंधु है और जीवात्मा एक बूंद। जो कोई अपना सच्चा उद्धार सच्ची मुक्ति चाहता है उसको प्रेम अंग को लेकर के सच्चे मालिक का पता लगाना चाहिए। और सच्चे मालिक का पता सद्गुरु यानी भेदी गुरु से मिल करके ही मालूम होगा। और जब सद्गुरु मिल जाए, सच्चे मालिक का पता और भेद मालूम हो जाए तो उसको चाहिए कि सुरत शब्द योग का अभ्यास करके अंतर की चढ़ाई चढ़े, यानी सुरत को शब्द में लगावे, जिसकी धुन की धार महापुरुष परमपिता परमात्मा के दयाल देश से आती है और जो हमारे घट में मौजूद है उसी धार पर सवार होकर उस परमात्मा के सिंध में पहुँचे तो उसी का नाम सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार है। मालूम हो कि जो शब्द की धार है वही नूर है, जान की धार है, वही प्रेम की धार है और सूरत की धार के साथ उतर कर वो पिंड के नाके पर बैठी हुई। इसी मुकाम से उसको समेट करके फिर से चढ़ाई करके अपने निज घर में पहुंचना होगा। और यही संतों का मत है। ऐसे उद्धार को हासिल करने के लिए सद्गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है, जो धुर मुकाम तक तो पहुँचे हुए हों, या ऐसे साधु का जो सद्गुरु से मिलकर के धुर मुकाम के पहुँचने की साधना कर रहा हूँ। इन दोनों से जाकर के जो मिल जाता है, उनसे युक्ति हासिल कर लेता है, तो उसका भी अपने निज घर पहुँचना मुमकिन हो जाता है। दयाल देश का भेद किसी और मत में नहीं है और न ही सिवाय सद्गुरु के दूसरा उससे कोई वाकिफ है। दुनिया में जितने भी मत हैं उन सब का सिद्धांत संतों के देश से बहुत नीचे है, यानी ब्रह्म अथवा पार ब्रह्म के आगे नहीं गया। सहस्रदश कमल और छठा चक्र सब माया के घेरे में। जो कोई साधक अभ्यास करके इन मुकामों पर पहुंचकर ठहर गए हैं या ठहर जावेंगे, वो सब माया की हद के अंदर है, उससे पार नहीं जा पाएंगे। और इसी वास्ते जन्म मरण के चक्कर से भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि माया के गिलाफ बहुत ही बारीक है और स्थूल अथवा सूरत पर चढ़े हुए हैं। और यही गिलाफ सूरत की देह हो रहे हैं। इन गिलाफों से छुटकारा बगैर माया के देश के पार जाने के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। ये गिलाफ हमेशा बदलते रहते हैं, इसी बदलने का नाम ही जन्म मरण है। जितने भी मत इस दुनिया में जारी हैं और जिनका सिद्धांत माया की हद में है, वे सब मन के मत कहलाते हैं, क्योंकि ये देश मन और माया का है। ब्रह्मांडी मन ब्रह्मांडी माया का, पिंडी मन पिंडी माया का।
जिस मत में भक्ति सच्चे मालिक की नहीं है वो छिलके के माफिक है, यानी कि बीज से खाली है। उसमें सच्चा उद्धार किसी भी सूरत में हासिल नहीं होगा। इस वास्ते संत मत में सद्गुरु और शब्द की भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया। और जो कि ध्रुव मुकाम तक पहुँचे हुए हैं उनका ही नाम सद्गुरु है और शब्द उनका निज रूप है। देह भी शब्द निर्धारण करिए। इस वास्ते यही सच्ची भक्ति है। जब ऐसी भक्ति अंतर और बाहर में की जाएगी तो सूरत शब्द देश में पहुंच जाएगी, उसका कार्य पूरा हो जाएगा। बाहरमुख भक्ति या किसी मुकाम तक की अंतर्मुख भक्ति जो माया के घेरे में है, करने से कभी भी सच्चा उद्धार सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होती। इस वास्ते इस किस्म की भक्ति को संतों ने पसंद नहीं किया। और मालूम हो कि सिवाय शब्द के अभ्यास के ब्रह्मांड की हद से परे चढ़ाई करना मुमकिन नहीं है। जिस मन में संतों की याद नहीं है वो संतों के देश का वासी नहीं है और न ही वो चढ़ाई कर सकता है। जो शब्द का अभ्यास भी करते हैं तो भी उनसे सच्ची मुक्ति सच्चा उद्धार हासिल नहीं होगा। जो कोई अपने अंतर में शब्द सुनते हैं और उनमें अपना मन एकाग्र करते हैं उन्हें फिर रस मिलता है। लेकिन जो चढ़ाई का भेद और जुगत नहीं जानते, न उन्हें मालूम है कौन शब्द की आवाज़ किस मकाम से आती है, न ही किसी तरह का वो रास्ता तय करने जाते हैं, तो भी सच्चा और पूरा उद्धार उनका नहीं हो सकता। यानी इस तरह शब्द के अभ्यास से जीव का देह इस काल के देश से जन्म मरण चक्कर से छुटकारा होना संभव नहीं है। इसलिए उसे चाहिए कि सद्गुरु की खोज करके उनकी चरण शरण ग्रहण करें, सूरत शब्द योग का भेद पा करके अपने अंतर में अभ्यास शुरू करें, प्रतिदिन सत्संग श्रवण करें, सद्गुरु से प्रीत बढ़ाएं, गुरु के चरणों में दृढ़ आस्था रखें, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उसकी सूरत कुल मालिक के चरणों में पहुंच जाएगी और उसका काम पूरा हो जाएगा।